पहाड़ों और खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। नाम के जैसे ही गांव की मिट्टी भी सोने जैसी थी। सुबह जब सूरज पहाड़ियों के पीछे से झांकता तो पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से भर जाती। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे खेत, आम और नीम के पेड़ और बीच से बहती छोटी सी नदी सोनगंगा सब मिलकर सोनपुर को किसी चित्रकार की पेंटिंग बना देते थे। सोनपुर में दिन की शुरुआत मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि मंदिर की धीमी घंटी से होती थी। बूढ़े पंडित जी रोज सूरज निकलने से पहले मंदिर खोल देते। उसी समय गांव की महिलाएं नदी की ओर जातीं, सिर पर मटकी और होठों पर लोकगीत। गांव में कुल मिलाकर 100-150 घर थे, पर दिल इतने बड़े कि पूरा शहर समा जाए। कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अकेला नहीं रहता था। मोहन और उसका सपना। इसी गांव में रहता था मोहन, 12 साल का चंचल और समझदार लड़का। उसके पिता किसान थे और माँ गांव के स्कूल में पढ़ाती थीं। मोहन को सबसे ज्यादा पसंद था नदी के किनारे बैठकर सपने देखना। उसका सपना था, मैं बड़ा होकर अपने गांव को सबसे अच्छा गांव बनाऊंगा। जब उसके दोस्त शहर जाने की बातें करते, मोबाइल और बड़ी गाड़ियों के सपने देखते, मोहन चुपचाप मुस्कुरा देता। उसे सोनपुर छोड़ने का मन नहीं करता था। गांव पर आई मुसीबत। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। मानसून देर से आया और जब आया भी तो बस नाम का। खेत सूखने लगे, नदी का पानी कम हो गया। गांव में चिंता फैल गई। इसी बीच शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने गांव के प्रधान से कहा, अगर आप अपनी ज़मीन हमें बेच दें तो हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। आपको खूब पैसा मिलेगा। कुछ लोग लालच में थे, कुछ डर में। गांव 2 हिस्सों में बंटने लगा। मोहन ये सब चुपचाप देख रहा था। एक बच्चे की आवाज़। एक शाम पंचायत बैठी। बड़े बड़े लोग बहस कर रहे थे। तभी मोहन खड़ा हुआ। सब हंस पड़े। अरे, बच्चे की क्या सुने। लेकिन प्रधान ने कहा, बोलो मोहन। मोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर हम ज़मीन बेच देंगे तो पैसा मिलेगा, लेकिन नदी, पेड़, हमारी हवा, हमारी पहचान। पूरा पंचायत भवन शांत हो गया। मोहन ने आगे कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हम पानी बचा सकते हैं, तालाब साफ कर सकते हैं, खेतों में नई तकनीक ला सकते हैं। हमारा गांव खुद मजबूत बन सकता है। बदलाव की शुरुआत। मोहन की बातों ने लोगों के दिल छू लिए। अगले दिन से गांव ने मिलकर काम शुरू किया। पुराने तालाब की सफाई हुई। बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था बनी। खेतों में कम पानी वाली फसलें बोई गईं। हर घर के बाहर एक पेड़ लगाया गया। और सबसे बड़ी बात, गांव फिर से एक हो गया। समय का इनाम। 2 साल बाद सोनपुर बदल चुका था। नदी फिर से मुस्कुराने लगी थी। खेत लहलहाने लगे थे। बाहर से लोग सोनपुर देखने आने लगे। सरकार ने इसे आदर्श गांव घोषित किया। मोहन अब कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन हर छुट्टी में गांव लौटा था। वह जानता था, सपने पूरे होते हैं अगर जड़ें मजबूत हों। आज का सोनपुर। आज भी अगर आप सोनपुर जाएं तो सुबह वही घंटी सुनाई देगी, वही गीत, वही अपनापन। बस एक फ़र्क है, अब हर बच्चा जानता है कि गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। और नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा है, ये गांव सपनों से नहीं, मिलकर किए गए काम से सुंदर बना है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।